बेटा कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था बॉइलिंग पॉइंट, और उसके हवाले से अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछना है बेटा तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से अगर कोई बेटा बात पूछनी है तो। बेटा उस लॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट वाले लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को एक पैराग्राफ कहा था, इसको भी छोड़ दें, तो उसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो हाँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मार्किंग बता दें। जी बेटा मैं वो आपको बता देता हूँ, वो कहाँ से मार्क करना है मैं बता देता हूँ। पहले ही अभी उसको मार्क कर लो आप लोग बेटा, जो जो बच्चों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम को मार्क नहीं किया था, उसका बेटे आप लोग जाएंगे पेज नंबर 85। बेटा पेज नंबर वारिया बेटे, पेज नंबर 85, वेपर प्रेशर, जहां पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर पेज 85 के नीचे, उसकी फर्स्ट 2 लाइन छोड़ दें, थर्ड लाइन पे जाए, यानी कि वेपर प्रेशर के अंदर सेकंड पैराग्राफ पे जाए तो लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम इज स्टेट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द डायनामिक इक्विलिब्रियम इज state when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction। और नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई है वो भी उसमें लिख देंगे, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? जी जी बेटा, बुक निकालें, बुक पास रखा करें बेटा, बैग पास रखें। इस तरह से समझ लें कि आप लोग स्कूल में ही बैठे हैं। अपने रूम को आप स्कूल का नाम दे दें, ऊपर लिख दें यूनिक स्कूल। अच्छा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा। राफिया बेटा आपने मार्क कर लिया? बॉयज में से बेटा बताएं कोई इशू है तो। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले बेटा आप इसको क्या करोगे, पहले नंबर पे आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। पहले नंबर पे डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। डेफिनेशन क्या थी? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा मरियम आपका कनेक्टिविटी इशू था अगर बेटा, तो देखिए इट डजंट सीम सूटेबल कि दोबारा पूरा लेक्चर डिलीवर किया जाए। उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, सिर्फ टाइम नहीं मिल रहा। विद इन दिस वीक, विद इन सेम वीक, ये जो जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर्स होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग प्रीवियस वहां से जाकर देख लीजिएगा। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल पहले नंबर पे ये लिखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे बेटा? एक्सप्लेनेशन। और तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? फैक्टर्स। अब बेटा डेफिनेशन कहां पर मौजूद है? पेज नंबर 87 पर। डेफिनेशन और एग्जाम्पल पेज 87 पर मौजूद है, वो पहले करेंगे। वो पेज 87 पे आए तो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है हेंस बॉइलिंग पॉइंट। हेंस को काट के बॉइलिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो आगे डेफिनेशन और एग्जांपल खुद लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आप पेज नंबर 86 पे वापस आएंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। पेज नंबर 86 पर वापस आएंगे और बिल्कुल जहां से बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से पहले तक लिखेंगे। अब बेटे जो सेकंड पैराग्राफ है पेज 87 पे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि वो भी इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखना होगा और वो इसी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के अंदर ही आएगा। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम। बेटा ये जो पूछ रहा है, मुझे सिर्फ ये बात बता दें, अगर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता तो फिर आप बर्फ जमाने के लिए उसको आग पे रखते या फ्रीजर में रखते?
मेल्टिंग बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है सॉलिड्स के केस में। सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड उसी टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। तो अब बेटा वो जो सेकंड पैराग्राफ पेज 87 पे छोड़ा है हम लोगों ने, वो एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा और मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। फैक्टर्स आप लोगों को कल बता दिए थे। एक नेचर ऑफ लिक्विड है, जितनी जो पोलर लिक्विड्स होते हैं, पोलर लिक्विड होते हैं बेटा, उनके चूंकि वेपर्स कम बनते हैं इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और थर्ड फैक्टर था बेटा एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो ज्यादा होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट रुकिए। सर हमने कल पढ़ लिया था, आज दोबारा नहीं करना? नहीं बेटा शाम, दोबारा नहीं पढ़ना। इसका एक थोड़ा सा पार्ट रह गया था, एक पैराग्राफ मैंने कहा था अभी छोड़ दो, वो आज करना है क्योंकि वो भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। तो वो एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा बेटा, मैं वो बता देता हूँ। अगर आपके सामने बुक ओपन है तो पेज नंबर 87 पर सेकंड पैराग्राफ, पेज 87 सेकंड पैराग्राफ। बेटा उसमें हमें तीन चीजें दी हैं। एक ग्राफ बनाया गया बेटा, नजर आ रहा है ग्राफ? हाँ ठीक है। और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे मेंशन किया है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे बेटा मेंशन किया गया है वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर कौन से उसमें यूनिट कौन सा लिखा गया उसका? मिलीमीटर मरकरी। प्रेशर को मेजर करने के बहुत से यूनिट हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम है, टॉर में मेजर करते हैं, मिलीमीटर मरकरी में मेजर करते हैं, न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रेशर को मेजर करेंगे मिलीमीटर, और एच जी का मतलब होता है मिलीमीटर मरकरी। अब बेटा यहां पर है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर तीन लिक्विड दिए गए हैं बेटा हमें। एक है ईथर, डाई इथाइल ईथर, एक हमें दिया गया है अल्कोहल, और एक है बेटा वाटर। तीन चीजें हैं बेटा हमारे पास, तीन लिक्विड हैं। हमने ये देखना है कि कौन से सब्सटेंस, ईथर, अल्कोहल और सर ईथर क्या चीज है? अच्छा बेटा ईथर भी एक ऑर्गेनिक लिक्विड है। ईथर एक ऑर्गेनिक लिक्विड है। जिस तरह से पानी का फार्मूला होता है ना बेटे, H2O, अल्कोहल का फार्मूला है, इस अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, और ईथर का फार्मूला है C2H5O, C2H5। इसका जो फार्मूला है C2H5O, C2H5, ये है डाई इथाइल ईथर, ये है अल्कोहल, और ये है वाटर। अब हमने ये देखना है कि अब ये बेटा नॉन पोलर है, जो ईथर है वो कंप्लीटली नॉन पोलर है, जो अल्कोहल है वो पोलर है लेकिन उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, और वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब बेटा जो ईथर है, यहाँ पे जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ईथर का जो वेपर प्रेशर है दैट इज ऑलमोस्ट 200 मिलीमीटर मरकरी।
200 मिलीमीटर मरकरी। नजर आ रहा है बेटा? यानी कि अगर ईथर को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखा हुआ है हमने किसी बर्तन के अंदर, किसी बीकर के अंदर, तो उसके इतने ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो 200 मिलीमीटर मरकरी तक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। लाइक जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है बेटा, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी। अब बेटा अगर हम ईथर को हीट करें, इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, ईथर का टेम्परेचर बढ़ाएं, जैसे टेम्परेचर 0 है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ईथर का वो बढ़ेगा, और जैसे ही इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल होगा तो ईथर क्या करेगा, बॉयल करेगा। तो इसको बेटा जब हीट किया जाता है, मैं इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ, इसको जब हीट करेंगे तो ऑलमोस्ट किस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो रहा है, ऑलमोस्ट 34.5 पर ये बॉयल होने लग जाता है। यानी कि इसको थोड़ा सा हीट किया है तो इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जो अल्कोहल है बेटा, उसका वेपर प्रेशर, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अल्कोहल का वेपर प्रेशर है वो है बेटा 25 मिलीमीटर मरकरी। 25 मिलीमीटर मरकरी। ये जो अल्कोहल लिखा है बेटा, इथाइल अल्कोहल है, इसका वेपर प्रेशर 20, ये मरियम मलिक बेटे, ये आपकी अपना कैमरा ऑफ रखें, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। अब बेटा हाँ, अल्कोहल पार्शियल पोलर है बेटा, थोड़ा सा पोलर है, लेकिन उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो पानी की निस्बत वीक है, वाटर की निस्बत वीक। तो इसका वेपर प्रेशर कम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा था, अल्कोहल का वेपर प्रेशर उसकी निस्बत बहुत कम है। तो बेटा अल्कोहल का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल करने के लिए उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। और वो किस टेम्परेचर पे अल्कोहल का वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल के इक्वल होता है, नियर 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा। और पानी जो है बेटा, उसका जो वेपर प्रेशर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत कम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी के वेपर बहुत कम बनते हैं, इसलिए उसका वेपर प्रेशर क्या है, 5 मिलीमीटर मरकरी। सर डिस्टर्बेंस, तो 5 मिलीमीटर मरकरी। तो इसको क्या बेटा हम इसका पानी का, इसका मतलब है वेपर प्रेशर बहुत कम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक्सटर्नल के इक्वल करने के लिए हमें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा। तो जो वाटर है बेटा, उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल करने के लिए हमें उसको कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बेटा इसको हम रीड कर लेते हैं, ये आप लोग पैराग्राफ भी बनाओगे और इसको रीड करते हैं। कहता है द फिगर 5.5 shows the increase of vapor pressure of diethyl ether, ये बेटा diethyl ether, ethyl alcohol and water with the increase of temperature. At 0 degree centigrade, the vapor pressure of diethyl ether is 200 millimeter mercury. Important MCQs भी हैं ये वाले बेटा, ये MCQ भी है, इसको मार्क करेंगे। मिलीमीटर मरकरी में बेटा इसका प्रेशर, बेटा इसका प्रेशर लिखा गया, वो बुक में लिखे हुए हैं, ये मैं ऊपर मैंने इसलिए बोर्ड से रेज कर दी, वो बुक में यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो ईथर है बेटा, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर कितना है, 200 मिलीमीटर मरकरी। और जो इथाइल अल्कोहल है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वेपर प्रेशर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 मिलीमीटर मरकरी, while that of water is about 5 मिलीमीटर मरकरी। वो कह रहा है बेटा अगर टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ईथर का वेपर प्रेशर कितना है बेटे, 200 मिलीमीटर मरकरी। अल्कोहल का कितना है वेपर प्रेशर, मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिख देता हूँ, अल्कोहल का वेपर प्रेशर कितना है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिलीमीटर मरकरी, और वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 5 मिलीमीटर मरकरी।
तो ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखेंगे बेटा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ईथर के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं और ईथर के वेपर्स आसानी से बनते हैं, और इसके वेपर्स जब आसानी से बनेंगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज्यादा वेपर्स होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। और पानी का वेपर प्रेशर बहुत कम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये इंडिकेट कर रहा है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, और इसका वेपर प्रेशर 5 से इंक्रीज करके 760 तक बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगी, इसलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बॉयल होता है। when they are heated, मैं आगे रीड कर रहा हूं बेटा, when they are heated vapor pressure of diethyl ether increases rapidly, ईथर का जो है वेपर प्रेशर है वो जल्दी इंक्रीज होता है एंड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर at 34.6 degree centigrade. It means diethyl ether will boil at 34.6 degree centigrade. While vapor pressure of alcohol increases slowly, अल्कोहल का वेपर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ water are stronger. The figure shows the vapor pressure increases very rapidly, then liquids are nearer to boiling point. ये वाली बेशक लाइन ना लिखेंगे, the figure shows the vapor pressure, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, बस वहां तक लिखेंगे while vapor pressure of water increases slowly because intermolecular forces of water are stronger. यहाँ तक ये पैराग्राफ करेंगे बेटा, और ये नीचे जो ग्राफ बना हुआ है इसको इस तरह से बना देंगे कि ये वेपर प्रेशर की वाई एक्सिस पे शो किया गया है। सर अगर हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हीट नहीं बेटा, हाँ हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम सिर्फ इस सूरत में बॉयल करा सकते हैं अगर हम वेपर प्रेशर कम कर दें, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें। लेट्स सपोज वो पहले 760 था, अब मैं उसको 500 कर देता हूँ, किसी तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया है, तो अब एक्सटर्नल प्रेशर पे वाटर जो है वो बेटा इस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, ये यहाँ 100 से पहले बॉयल करेगा, ये इस पॉइंट पे बॉयल करेगा 100 से पहले। नहीं बेटा बॉयल नहीं होगा, 100 से पहले वाटर बॉयल नहीं होगा। तो ये बेटा आप लोगों का टॉपिक था। अब मुझे बताएं ये बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक क्लियर हो गया, मैं आगे मूव करूं बेटा? सारे बच्चे बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक क्लियर है? शाबाश। सर डायग्राम भी जी बेटा डायग्राम बनानी है जैनब, ये डायग्राम बनाएंगे आप लोग। चलिए बेटा मैं इसको रेज करता हूँ, आगे मूव करते हैं हम लोग। अब आप लोग चैप्टर नंबर 6 पे चलें। चैप्टर नंबर 6 में सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन पढ़ें। चले शाबाश बेटा, आपको मार्क कराइए हुए चैप्टर 6 पढ़ा हुआ है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन को मार्क करें, रीड कर लें शाबाश। सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन को रीड करें। सर ये डायग्राम हम ग्राफ पेपर की बगैर जी बेटा ऐसे ही बनाएंगे वेपर प्रेशर हमसे इतना। एक मिनट बेटा, ये किसी के क्वेश्चन सर बता दें, एक मिनट बेटा मैं रीड तो कर लूंगा आपका कमेंट। सर वेपर प्रेशर हम इस तरह कम कर सकते हैं कि हम उस कंटेनर को किसी जी बेटा ऐसे हम किसी को क्लोज कंटेनर में क्लोज कर दें जहाँ पे उसके ऊपर एयर का प्रेशर कम पड़ रहा हो, ऐसे कर सकते हैं बेटा। ये जो ग्राफ बनाना है आप सिंपल पेज पे बनाएंगे, कोई ग्राफ पेपर लेकर जाने की जरूरत नहीं है बेटा। इसकी हेडिंग कोई हेडिंग नहीं है, मैंने पहले आपको बता दिया था, ये उसी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के बाद आ जाएगा। आपने वो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी, वो एक्सप्लेनेशन जहां पर कल खत्म की थी उसे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिख देंगे, ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा। पढ़ तो ले बेटा। नहीं बेटा माइक का कोई इशू नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट से आगे कट है, ये बॉइलिंग पॉइंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, नहीं है बेटा इससे आगे, बाकी चैप्टर एक्सक्लूड है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं है बेटा। अब आप लोग चले चैप्टर नंबर 6, वहां पे बेटा पेज नंबर 97 लास्ट में आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन पड़ी हुई है, वो आप लोग एक बार देख लें और उसके बाद आगे चलते हैं बेटा।
मूसा बेटे आप बताओ, समझ आ गई टॉपिक की आपको? अताउल मोमिन बेटा आप बताएं। शहरोज बेटा मार्क कर लिया, कोई मसला तो नहीं आया आपको? जी बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर 6 रटा हुआ है। इसका एक टॉपिक हमने छोड़ा था जो सिलेबस में बाद में शामिल किया गया बेटा, वो करना आज हम लोगों ने। पेज नंबर 99 है बेटा, पेज नंबर 99, वहां पे एक टॉपिक। जी बेटा अरफा क्या बात है, आपने कुछ पूछा, मे भी स्किप हो गया बेटा, आप दोबारा कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे जो पूछा था आपने। पेज नंबर 99, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक बेटा पहले आपके सिलेबस में एक्सक्लूडेड था, लेकिन उसको दोबारा बाद में इंक्लूड किया गया है। कौन से चैप्टर का बेटा अरफा, कौन से चैप्टर का सिलेबस बताना है बेटा? बेटा जो अभी फिनिश किया है उसका सिलेबस यही था, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं वो स्टार्ट से लेकर चैप्टर नंबर 5 बेटा, उसका जो पहले 2 पेजेस हैं वो नहीं है। चैप्टर नंबर 5 आपका पेज नंबर 78, चैप्टर 5 का बेटा बता रहा हूँ, पेज 78 पर है, बॉयल्स लॉ है 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और 88 तक, पेज 78 से 88 तक दरमियान में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे शामिल हैं चैप्टर 5 के। ठीक है बेटा, जो हमने पढ़े हैं, जो जो सिलेबस का पार्ट था वो हमने सारा क्लियर किया है। बेटा जैनब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप लोगों के पास पहले सिलेबस है उसमें वो कट था, लेकिन वो 17 सितंबर को दोबारा न्यू अमेंडमेंट आई थी और ये टॉपिक दोबारा शामिल किया गया है, तो हम इसको दोबारा करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मैं इसको हम यहाँ पे ग्राफ बना के इसको, ये बॉक्स बना के इसको सॉल्व करेंगे। नहीं बेटा जो पहले बाकी किसी चैप्टर में, नहीं बेटा शाम वो नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तक है। अब बेटा पेज नंबर 99 पे आप लोग आ जाएं और हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लास किस टाइम तक है बेटा? टाइम बता देंगे अभी क्या टाइम हुआ है। 12 मिनट्स है। चलो बेटा कोशिश करते हैं ये हो जाएगा टॉपिक। बेटा न्यू वाला कोई नहीं है, वही सारा है, बस 2-3 टॉपिक शामिल हुए थे, बाकी आपको पढ़ा दिए हैं, सिर्फ ये टॉपिक और शामिल हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा नहीं बदला, 2-3 टॉपिक शामिल हुए हैं, 1-2 टॉपिक बेटा शामिल हुए हैं 10वीं क्लास के, 1-2 टॉपिक 9th क्लास के शामिल हुए हैं, वो चैप्टर 3 में से थे कुछ टॉपिक, वो आपको पढ़ा दिए हैं, कुछ टॉपिक ये है जो आपको पढ़ा दिया जाएगा। अब बेटा इस पर आए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सोल्यूट, सॉल्वेंट, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूट, सॉल्वेंट और उनकी फिर एग्जाम्पल। बेटे ये तो बहुत कॉमन सेंस का टॉपिक है, अगर आप अपनी कॉमन सेंस को एक्टिव रखेंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कॉमन लाइफ से एग्जांपल है सारी। बेटा सोल्यूट वो होता है, मिक्सचर है ना बेटा, कोई सी भी 2 या 3 चीजों को मिलाया गया है तो वो मिक्सचर बन गया है, होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है। अब आपने ये देखना है होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कौन सी सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में है और कौन सी सब्सटेंस थोड़ी अमाउंट में है। जो सब्सटेंस ज्यादा क्वांटिटी में हो वो सॉल्वेंट और जो सब्सटेंस थोड़ी क्वांटिटी में हो वो सोल्यूट। अब आपने बेटा देखना है जो सोल्यूट है वो गैस फॉर्म में हो सकता है, अगर सोल्यूट गैसियस फॉर्म में हो और सॉल्वेंट भी गैसियस फॉर्म में हो, इसकी कौन सी एग्जांपल बन सकती है बेटा? सोल्यूट भी गैसियस फॉर्म में है, सॉल्वेंट भी गैसियस फॉर्म में है, तो उसकी सबसे बेटा जो मजीद जो सिंपल एग्जांपल है एयर।
एयर के अंदर क्या है, बहुत सी गैसेस मिक्स हैं, तो कुछ गैसेस थोड़ी अमाउंट में है, कुछ गैसेस ज्यादा अमाउंट में है। जो गैसेस ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, जो गैसेस थोड़ी अमाउंट में है वो सोल्यूट बन जाएंगे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एयर के अंदर सोल्यूट भी गैसियस फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नंबर सेकंड पे चलते हैं बेटा। और भी इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, मिक्सचर ऑफ H2 एंड HE इन वेदर बैलून्स, कि बेटा वेदर बैलून्स के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों को ऐड किया जाता है, वो जो आग जल रही होती है और बैलून उड़ रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, अगर आपके पास सोल्यूट गैसियस फॉर्म में ही हो लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में हो, इसकी कॉमन लाइफ से क्या एग्जांपल हो सकती है, इसका मतलब है गैस जो है बेटा वो थोड़ी अमाउंट में होगी और सॉल्वेंट जो है, जो लिक्विड है, वो ज्यादा अमाउंट में होगा। इसमें बेटा पहले वाली एग्जांपल नहीं दे सकते, अब इसकी अपनी एग्जांपल होगी। अब आपने यहां पे ऐसा देखना है कि ऐसी कौन सी एग्जांपल है जहां पर पानी के अंदर गैस डिसॉल्व हुई हुई हो। तो बेटा इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर, कि मछलियां समंदर के अंदर है ना बेटा, मछलियां और जानवर पानी के अंदर रह रहे हैं, इसका मतलब है वो ऑक्सीजन तो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो वो इनटेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व, पानी ज्यादा लिक्विड है, वो ज्यादा अमाउंट में है और गैस थोड़ी अमाउंट में है। बेटा ये याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इसकी एग्जांपल हो जाएगी बेटे CO2 इन वाटर, CO2 एंड O2 ऑक्सीजन इन वाटर। ये कॉमन सेंस का है और ये मेरे ख्याल में तो ये सबसे आसान है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपके पास सोल्यूट गैस फॉर्म में हो लेकिन आपके पास सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो, इसका मतलब है अब हमने कोई ऐसी एग्जांपल ढूंढनी है जिसमें सॉलिड फॉर्म ज्यादा हो और उसके अंदर गैस जो है वो डिसॉल्व हो चुकी हो। सर लास्ट टाइम आपने कोई तरीका बताया था वैसे ही? नहीं बेटा कोई और तरीका नहीं बताया था, ऐसे ही बताया था। मैंने कहा था अब ये सोल्यूट में 3 मरतबा गैस लिख लें और सॉल्वेंट 1 बाय 1 चेंज करते जाएं। फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा लिक्विड लिख लेंगे 3 टाइम, 3 टाइम्स लिक्विड, 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 और इधर फिर हम गैस लिक्विड सॉलिड तीनों को चेंज करेंगे। अब बेटा इसकी एग्जांपल देखें, मुझे बताएं जरा, गैस इन सॉलिड, तो इसकी एग्जांपल है बेटा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लैटिनम। बेटा प्लैटिनम मेटल है, अगर प्लैटिनम मेटल का इस तरह से कोई पीस रख दें तो इसकी सरफेस के ऊपर आके हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है। जो हाइड्रोजन गैस एयर में शामिल है, थोड़ी बहुत मौजूद है, वो इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगी बेटा, आके एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसकी सरफेस पे आके चिपक जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, कौन ज्यादा अमाउंट में है, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में है और थोड़ी सी अमाउंट में उसकी सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगा कि सॉलिड, तो जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉलिड है, तो हम इसको सॉलिड को क्या कंसिडर करेंगे, सॉल्वेंट, और सोल्यूट गैसियस फॉर्म में है हाइड्रोजन गैस। बाकी गैसेस बेटा नहीं एब्जॉर्ब होती, ये कुछ गैसेस हैं जो डिफरेंट मेटल्स की सरफेस पे एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है बेटा, टाइम रह गया होगा बेटा, अभी 5 मिनट ही रह गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट बेटा और आसान है, लिक्विड इन गैस। गैस अभी 10 मिनट है बेटा लास्ट। गैस ज्यादा अमाउंट में हो और लिक्विड उसके अंदर थोड़ी अमाउंट में हो, तो वाटर वेपर्स, अभी लास्ट टॉपिक पढ़ के आए हैं, वाटर वेपर्स जब गैस में शामिल होते हैं तो वाटर वेपर्स है तो लिक्विड के वेपर्स। एग्जांपल बेटा एटलीस्ट आपने 2-2 एग्जांपल तो करनी है, जिनकी 2 दी हुई है उनकी एटलीस्ट 2-2 एग्जांपल तो करनी है। तो गैस के अंदर लिक्विड डिसॉल्व हुआ हो, इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, वाटर वेपर्स, मिस्ट है, फॉग है, मिस्ट, फॉग, फॉग परफ्यूम की बात नहीं हो रही। फॉग बेटा धुंध क्या होती है, जो धुंध नजर आ रही है एक्चुअली वो वाटर वेपर्स हैं, पानी की ड्रॉपलेट वेपर्स हैं जो कि हवा के अंदर मौजूद हैं। तो हवा ज्यादा है और पानी के वेपर्स कम है, तो हवा जो कि गैसियस स्टेट में है उसको हम सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे, और वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनको हम लिक्विड कंसीडर करेंगे, जो उसकी एग्जांपल है मिस्ट एंड फॉग। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा लिक्विड इन लिक्विड।
ये तो बहुत आसान है, दो दो लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्स हो। मिस्ट है बेटा, ड्यू है ना, ड्यू, जो ड्यू गिर रही है रात के वक्त, ड्यू गिरती है सर्दियों में, तो वो उसके जो पार्टिकल हवा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं उन्हें कहते हैं मिस्ट। लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, मिल्क इन वाटर, या फिर एल्कोहल, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन, एल्कोहल इन वाटर। सर पहली एग्जांपल ये बेटा, पहली गैस इन गैस, इसके मतलब ये है बेटा कि सॉल्वेंट भी जो दो चीजों से मिलकर बनता है, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनता है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के अंदर जो चीज ज्यादा हो उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और जो चीज कम हो सोल्यूट। तो आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी भी ऐसी एग्जांपल बताओ जिसमें सॉल्वेंट गैस जो हो वो ज्यादा अमाउंट में हो, और उसके अंदर जो थोड़ी अमाउंट में डिजोल्व हो चुकी हो वो भी गैस हो। तो एयर, एयर के अंदर बहुत सी गैसेज हैं, एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो जहां पर हम कह सकते हैं जो नाइट्रोजन है, जो N2 है, वो सॉल्वेंट है, और ऑक्सीजन सोल्यूट है, क्योंकि ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, तो दोनों गैसेज हैं, तो वो एग्जांपल हो जाएगी गैस इन गैस की। नेक्स्ट है बेटा लिक्विड इन सॉलिड, कोई सॉलिड चीज के अंदर लिक्विड एब्जॉर्ब हुआ हो, इसकी एग्जांपल है बेटा बटर और चीज, यानी कि लिक्विड थोड़ी अमाउंट में हो और सॉलिड ज्यादा अमाउंट में हो। तो जो बटर है, या जिसे चीज कहते हो बेटा, या फिर आप ऐसा, इसकी एक और एग्जांपल ऐसे है, आप बिस्किट का पैकेट खोल के बाहर रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसको खाते हो तो उसकी क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है, वो उसके अंदर पानी के जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बिल्कुल नरम हो जाता है। तो वो भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। लेकिन इसकी बेटर एग्जांपल क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड, बेटर एग्जांपल क्या होगी, बटर, चीज एक्सेट्रा। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, जहां पे जगह है नीचे, एक दो तो हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा सॉलिड इन गैस। अब गैस के अंदर सॉलिड, गाड़ी गुजरती है सड़क के पार से, कच्चे रोड से, मट्टी उड़ा देती है, तो वो डस्ट पार्टिकल क्या है बेटा, सॉलिड है, और वो हवा में मट्टी उड़ रही है तो हवा क्या है, गैस है। तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी बेटा, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, और स्मोक इन एयर, डस्ट और फिर स्मोक। स्मोक भी क्या होता है बेटा, वो भी असल में एक्चुअली छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं, डस्ट एंड स्मोक इन एयर। नेक्स्ट है बेटा सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व हुआ हो, तो शुगर, आप चीनी मिला लेते हो पानी में बेटा, शुगर इन वाटर, या फिर सॉल्ट इन, पानी के अंदर नमक मिला लो। और लास्ट है बेटा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड में यहां पे लिख देता हूं बेटे, सॉलिड और सोल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी बेटा, दो सॉलिड आपस में मिक्स हो, एलॉय सुनिए बेटा, एलॉय रिम, मेटल्स के एलॉय बनते हैं। एलॉय कैसे बनते हैं, एक मेटल को मेल्ट करके दूसरी मेटल को मेल्ट करके मिला देते हैं तो उससे एलॉय बनते हैं। तो मेटल एलॉय और उपल्स, मेटल एलॉय। ब्रास आप लोगों ने पढ़ा था कि जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है, तो जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। जो चीज ज्यादा अमाउंट में होगी उसे सॉल्वेंट कह देंगे, वो भी सॉलिड फॉर्म में है, जो चीज कम अमाउंट में होगी वो भी सॉलिड फॉर्म में है, उसे सोल्यूट कह देंगे। उसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, मेटल एलॉयज। अब बेटा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सर हम एक्सपीरियंस खुद से, एग्जांपल खुद से दे सकते हैं, एग्जांपल ठीक दे सकते हैं बेटा, खुद से दे दे। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, गिव एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड। कोई भी अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, लेस 4 मिनट है, सॉलिड इन गैस, आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आया है, गिव एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इसका मतलब है ये सोल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है।
कॉमन सेंस बेटा यूज करें कि गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स कोई मौजूद हो, तो हम सीधे इसकी एग्जांपल पे जाएंगे, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन, एग्जांपल आपने देनी है सॉलिड इन गैस की, तो गैस आपके पास क्या है बेटा, सॉल्वेंट। कहां पर है गैस सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट के अंदर गैस, ये जहां पर सॉल्वेंट है और सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, तो इसकी क्या एग्जांपल है, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। तो इस तरह से कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इनमें से, तो ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी बेटा क्या क्वेश्चन है, जी बेटा आप लोग जा सकते हैं, आप नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा बेटे, घर में इसको पढ़ें आराम से सुकून के साथ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर लेंगे हम लोग, अदरवाइज वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 7। जी बेटा जिसका क्वेश्चन राशा बताएं। जी बेटा जी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं माइक ओपन कर देता हूँ बेटा, वो पूछ लेना, पूछना चाहता है तो, अदरवाइज यू कैन लीव। लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है बेटा।